ओके गाइस, सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटर वीलन राउटिंग क्या होता है और राउटर ऑन स्टिक क्या होता है। ठीक है ना। मेरे पास यहाँ पे टोपोलॉजी है एक। ठीक है ना, एक ये टोपोलॉजी है, ये हमारी इंटर वीलन राउटिंग वाया L3 स्विच। और ये राउटर ऑन स्टिक क्या होता है, तो इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना। तो ये हम दोनों मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, उसकी बात मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास टोपोलॉजी है। अगर मैं बात करूँ, मान लो ये जो पीसी है, ये जो पीसी है, ये पीसी आपका एक विलेन 10 में है। जो ये पोर्ट है, इस पीसी का पोर्ट, ये यहाँ पे FA0/1, ये किस विलेन में है, ये विलेन 10 में है। और जी ये विलेन, ये जो पीसी है, ये जो पीसी है, ये विलेन 20 में है। ठीक है ना। तो अब हमें डिफरेंट डिफरेंट विलेन होगी, विलेन 10 हो गया और विलेन 20 हो गया। तो अब मुझे इस पीसी को इस पीसी से कम्युनिकेट कराना है। तो वो कैसे कराएंगे, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो होता है हमारे पास कौन सा मेथड, एक इंटर विलेन राउटिंग वाया L3 स्विच। ठीक है। और एक होता है हमारे पास दूसरा मेथड कि राउटर ऑन स्टिक, स्विच नहीं है, सॉरी ये गलती से लिख दिया मैंने, राउटर ऑन स्टिक। स्टिक क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि कोई छड़ी वड़ी लगानी पड़ेगी वहां पे राउटर पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, राउटर ऑन स्टिक है। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले वाला फर्स्ट मेथड की बात करूंगा। कौन से मेथड, कि यहाँ पे इंटर वीलैन राउटिंग वाया L3 स्विच। ठीक है ना। L3 स्विच में हम यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ़िगर करेंगे कि जिससे कि हमारा वीलैन 10 और वीलैन 20 क्या हो जाए, कॉन्फ़िगर, आपस में कम्युनिकेट करने लगे, ये पीसी और ये पीसी। ठीक है ना। वैसे तो आपको पता ही है कि यार यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट विलेन हमारी कम्युनिकेट नहीं करती है। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे एक स्विच की हेल्प से, L3 स्विच की हेल्प से हम यहाँ पे इंटर विलेन राउटिंग वाया L3 स्विच करानी पड़ेगी। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पीसी पीसी को आईपी दे देता हूँ, ऑलरेडी मैंने दी हुई है, देखो यहाँ पे 10.11 है और 10.1 है। तो डीजी डिफॉल्ट गेटवे है इसका 10.1। ठीक है ना। और यहाँ पे पीसी टू पे 92.168.0.1 है। ठीक है ना। और यहाँ पे 192.168.0.1 है मेरा यहाँ पे क्या, डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है ना, ये डिफॉल्ट गेटवे है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली चलता हूँ अब यहाँ पे किस पे, स्विच पे। तो यहाँ पे स्विच पे चलते हैं, जो कि मैंने कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ है, इसमें कॉन्फ़िगर वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, तो इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ होस्ट नेम चेंज किया हुआ है, आप लोगों को पता ही है कि होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे FA0/1 और FA0/2 पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो चलते हैं सिंपली। तो इंटरफेस FA0/1। ठीक है, 0/1 पे आगे सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना वीलैन वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है ना। और वीलैन सिस्को में हम दो टाइप से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या तो हम सिंपल जाके वीलैन 10 लिख दें तो वो बन जाएगी, या वीलैन 10 भी ना लिखे और सीधा लिख दे कि स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ऑटोमेटिक बना देगा। तो चलते हैं। तो मैं इंटरफेस पे आ गया। इंटरफेस पे आने के बाद क्या करूंगा, स्विच पोर्ट स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट मोड क्या करेंगे, एक्सेस। एक्सेस क्यों किया, एक्सेस मैंने इसलिए किया क्योंकि जो ये पोर्ट है, जो एक्सेस पोर्ट है, क्योंकि ये एंड से क्या है, एंड डिवाइस से कनेक्ट है, तो इसलिए हम एक्सेस कर रहे हैं इसको। ठीक है ना, एक्सेस बोलते हैं। ठीक है ना। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब दूसरी कमांड क्या है, स्विच पोर्ट आपका एक्सेस करे कौन सी विलेन, विलेन 10। तो जो कि मैंने तो अभी बनाई नहीं है, तो ये क्या बोलेगा कि भाई एक्सेस विलेन, यहाँ पे क्या है, विलेन डज नॉट एक्सेस क्रिएटिंग विलेन 10, कि भाई चलो तुमने बनाई नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं ऑटोमेटिक विलेन 10 बना देता हूँ, मैं ऑटोमेटिक विलेन बना देता हूँ। तो देखो अभी तक मैंने यहाँ पे विलेन नहीं बनाई थी, तो मेरी विलेन क्रिएट हो गई। तो ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, इंटरफेस FA0/2 पे चलेंगे। तो इंटरफेस FA0/2, 0/2 है, एंटर करेंगे। ठीक है ना, एंटर करें तो ऐसे यहाँ पे स्विच पोर्ट, यहाँ पे कौन सा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस।
ठीक है ना, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस और स्विच पोर्ट मोड आपका स्विच पोर्ट आपका क्या करे, एक्सेस करे, स्विच पोर्ट एक्सेस करे कौन सा, VLAN यहाँ पे आपका 20। ये भी सेम बोलेगा कि भाई तुमने इसी पोर्ट पे भी नहीं बनाई, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल एग्जिट कर दूंगा, सिंपल मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे मुझे एग्जिट कर दूंगा। ठीक है ना, अब हम मुझे इंटरफेस VLAN में जाना पड़ेगा। अब मुझे VLAN अलग अलग VLAN में जाना पड़ेगा, जो मैंने VLAN बनाई है, शो VLAN। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, शो VLAN। तो यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे 10 और 20 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये आ गया, 10 आ गया और 20 आ गया। ठीक है ना, 10 आ गया और 20 आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी और कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे गए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाने के बाद अब मैं यहाँ पे स्विच 1 पे इंटरफेस VLAN 10 में जाऊंगा, इंटरफेस VLAN 10 में जाऊंगा। 10 में जाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, IP वगैरह पे तो दूंगा ना, देखो जहां मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये IP वगैरह, तो IP वगैरह देंगे, कम्युनिकेशन कराना पड़ेगा भाई। अगर यहाँ पे L3 पे जा रहे हो तो आप यहाँ पे IP देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस 10.0.0.1। ठीक है ना, 10.0.0.1 255.255.255.0। ठीक है ना, एंड एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। ऐसे हम VLAN टू इंटरफेस VLAN 20 में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सिंपल अपना IP एड्रेस क्या हमारा 192.168 डॉट आपका 1.0.1 कौन सा 255.255.255.0 एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद एग्जिट। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे स्विच पे एक कमांड चलानी पड़ेगी। कौन सी कमांड, IP राउटिंग। क्या कमांड चलानी पड़ेगी, IP राउटिंग। जैसे शक्तिमान ही गंगाधर था और गंगाधर ही शक्तिमान था, तो ऐसे ही इसको बताना पड़ेगा कि भाई तू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तू स्विच भी है और तू राउटर भी है। तो उसके बताने के लिए हमें क्या कमांड चलानी पड़ेगी, IP राउटिंग। हमें क्या, IP राउटिंग। तो यहाँ पे हमें क्या कमांड चलानी पड़ेगी, कॉन्फ़िगर, ऑलरेडी मैं हूँ, IP ROUTING, IP राउटिंग। मुझे ये कमांड चलानी पड़ेगी, अदरवाइज आपने ये कमांड नहीं चलाई तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपका ये वर्क नहीं करेगा। अब हम एंड टू एंड एक बार पिंग करके देखते हैं कि अब हमारा VLAN 10 से VLAN 20 में क्या हो रहा है, पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब चलेंगे यहाँ से, ठीक है ना, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिंग किसको, 192.168.0.11 को, क्योंकि मेरा PC का IP क्या है, VLAN 20 का 11 है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया भी था। तो हो जाएगा पिंग, थोड़ी देर में पिंग हो जाएगा। वो आर्प का खेल है, ठीक है ना, उसमें आपको समझना पड़ेगा। देखो पहला मेरा क्या गया, आउट गया, जिसमें मेरा एक यहाँ पे क्या है, डाउन गया, मतलब एक लॉस है, 25% लॉस है। अब मैं दोबारा पिंग करूंगा तो अब मेरा लॉस नहीं आएगा, अब मेरा डायरेक्ट 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मेरा रिसीव 4 सेंड 4 और 0% लॉस, 100% सक्सेसफुली। तो मेरा VLAN 10 से VLAN 20 में क्या हो गया, VLAN 20 में कॉन्फ़िगर हो गया। तो ये था क्या आपका इंटर VLAN राउटिंग वाया L3। ठीक है ना, सिंपल सा है, कोई ज्यादा है कुछ नहीं है इसमें। तो ऐसे ही हम राउटर ऑन स्टिक पे चलते हैं, राउटर ऑन स्टिक पे देखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, ओके। तो ठीक है, वो हम यार दूसरी वीडियो बनाएंगे उसके लिए हम वीडियो दूसरी बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, चलो यार कर लेते हैं उसको भी खत्म, ठीक है, छोड़ो। तो इसमें भी हमारे सिंपल सा है, राउटर ऑन स्टिक है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे PC को शायद IP वगैरह दी है कि नहीं है, नहीं यहाँ पे IP वगैरह नहीं दी है। तो 10.0.0. यहाँ पे मेरा 11 और यहाँ पे मेरा क्या, क्लासलेस ले लेंगे 255.255.0 और डिफॉल्ट गेटवे क्या लेंगे, डिफॉल्ट गेटवे आपका 10.0.0.1। ठीक है ना, बस इतना काम करना है। इस PC पे भी हम सेम IP, अलग IP, सेम IP नहीं देंगे, अलग IP देंगे, ठीक है ना, अलग अलग नेटवर्क की। तो यहाँ पे क्या है 192.168.0.11 और यहाँ पे आपका ये है, और यहाँ पे आपका डिफॉल्ट गेटवे 192.168.0.11। ठीक है, तो ये देखो ये क्लास A का IP है। वैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्लास A का IP है, कौन सा 10 वाला, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैंने क्लास लेस लिया है, पर ये क्या है 10 का हमारा यहाँ पे क्या है, 10 का हमारे यहाँ पे
ये आपका ए क्लास का है, और ये कौन सा क्लास का है, ये सी क्लास का 192, और 172 होता तो वहां पे कौन सा क्लास हो वन या वन आपका 161 या 162, ठीक है ना। तो उसकी सबनेटिंग की बात हम अलग से करेंगे, एक क्लास में उसकी लूंगा बेहतरीन, तो सबनेटिंग की भी नेक्स्ट क्लास ही उसकी हम सबनेटिंग की कर लेंगे, अच्छी क्लास करेंगे। तो उसमें मैं क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी की आपको आपको क्या सबनेटिंग, वीएलएसएम, एफएलएसएम सारी मैं करके दिखा दूंगा। चलो वो टॉपिक अलग है, उसकी टॉपिक की बात हम अलग करेंगे। तो अभी मैंने क्या है आईपी दे दिया, देखो यहाँ पे, तो ये आईपी मैंने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे इस पीसी को भी मैंने आईपी दे दिया, ठीक है। तो अब सीधा आप किस पे चलेंगे, अब सीधा हम पहले हम अपने स्विच पे चलते हैं। स्विच पे भाई वीलैन वगैरह बनानी पड़ेगी, वीलैन वगैरह बनानी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे क्या है, ये वीलैन 10 है, ये वीलैन 10 में है, और ये वीलैन 20 में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम अपना कॉन्फ़िगर करते हैं। मैंने इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। और जी यहाँ पे होस्ट नेम चेंज कर लेंगे, अपना होस्ट नेम क्या, स्विच 1 लिख लो, ऐसी स्विच 1 जो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरफेस, आपका इंटरफेस कौन सा, एफ ए, कौन सा है, 0/1, 0/1 का, ओके 0/1, ठीक है, 0/1 कर दिया। तो स्विच, वही कमांड चलाएंगे, स्विच एक्सेस करे कौन सी विलेन को, विलेन को आपके 10 को, स्विच एक्सेस विलेन 10, भाई तुमने क्रिएट नहीं की थी तो चलो मैं हम क्रिएट कर देते हैं। अब दूसरे इंटरफेस पे एफ ए 0/ कौन सा 2, 0/2 पे चलेंगे, और स्विच एक्सेस करे कौन सी विलेन, विलेन 20 को। तो भाई तुमने तो बनाई नहीं थी तो चलो मैं अब क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे जो मेरा इंटरफेस जा रहा है एफ ए 0/3 पे, उसको भी तो कॉन्फ़िगर करना है ना, उसको भी तो कॉन्फ़िगर करना है। तो कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, तो इंटरफेस इंट एफ ए 0/3 पे गए, यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे या इसको स्विच कर लेंगे, ट्रंक बनाना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी मैं भूल रहा था, स्विच यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच मोड ट्रंक। ट्रंक क्या होता है, ट्रंक क्या कहता है भाई, सबका मालिक एक, ठीक है ना। एक यार हमारे गुरुजी थे, यार गुरुजी ही बोलूंगा, गुरुजी थे नहीं गुरुजी भी है, ठीक है। वो क्या कहते थे ट्रंक को, सबका मालिक एक, मतलब कि क्या कि विलेन 10 का भी, 20 का भी, 30 का भी, 40 का भी, सबका हम क्या करेंगे, डेटा कैरी करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे यहाँ पे स्विच पोर्ट ट्रंक, ट्रंक क्या होता है भाई, सबका लेके जाएगा डेटा, ठीक है ना, सबका क्या लेके जाएगा, सबका डेटा लेके जाएगा। इतनी सी कॉन्फ़िगर थी किस पे, आपकी स्विच पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका राइट, तो यहाँ पे क्या डू राइट कर दो, डू राइट, ठीक है ना, सिस्को में डू राइट चलती है, ठीक है ना। अब मेरा यहाँ पे इतनी सी कॉन्फ़िगर थी, बाकी का कुछ नहीं। अब हम राउटर पे चलते हैं, राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है ना। तो नो करेंगे, नो कर देंगे, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम क्या आपका R1, R1 मैंने कर दिया, क्या इसका नेम R1 कर दिया, ठीक है ना। देखो अब मैं यहाँ पे सब इंटरफेस क्रिएट करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ, जो ये एफ ए 0/0 है ना मेरा, जो ये एफ ए 0/0 है, ये मेरा क्या है, ये सिर्फ मैं इसको शट नो शट करूंगा, खाली इसको क्या करूंगा, खाली शट नो शट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो इसको ओपन करेंगे, शट नो शट करेंगे, और खाली बस सब इंटरफेस पे हम काम करेंगे। तो इंटरफेस, इंटरफेस कौन सा, एफ ए 0/0, नो शटडाउन, बस इसको इतना ही करना था, बस इससे ज्यादा मैं इस पे पोर्ट पे कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है ना। एफ ए 0/0 पे मुझे जो करना था कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इंटरफेस, अब मैं एग्जिट करूंगा यहाँ से, एग्जिट इंटरफेस, इंटरफेस कर दिया, एफ ए 0/0, 0/0.1, क्या करेंगे, .1। तो मेरा क्या, अब एक और चीज ध्यान देना, ये ऑटोमेटिक अप हो जाता है, इसको आप शट नो शट करने की कोई जरूरत नहीं है। सब इंटरफेस देखो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, सब इंटरफेस बना दिया। सब इंटरफेस बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन .1q, ठीक है ना, इनकैप्सुलेशन .1q, और विलेन कौन सा, विलेन आपका 10, विलेन 10.1q, और इस 10 का आईपी क्या होगा, आईपी एड्रेस क्या होगा, 10.0.0.1, और यहाँ पे क्या होगा 255.255.255.0, ठीक है ना। नो शटडाउन मत करो, एग्जिट कर दो खाली यहाँ से, क्योंकि ऑटोमेटिक हमारा अप होता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे इसी में ही एक इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, एफ ए 0/0, 0/0.2
डॉट टू क्रिएट करूंगा, ठीक है ना। और इनकैप्सुलेशन कौन सा, वही इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू। और वीलैन कौन सा, वीलैन 20। और आईपी एड्रेस क्या, और यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस कौन सा 192.168.0.1 .0.1 255.255.255.0। यहाँ पे हम क्या आईपी एड्रेस कर दिया और एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखो यहाँ पे बड़ा कर देते हैं इसको, ये देखो। तो मैंने यहाँ पे देखो 0x0 पे सिर्फ मैंने क्या किया, अप किया हुआ है। और जो मैंने दो सब इंटरफेस बनाए कौन कौन से, 0.1 और 0.2, इन पे मैंने क्या कर दिया, आईपी दे दिया, आईपी दे दिया, लॉजिकल बना दिया, एक मैंने सब इंटरफेस बना दिया। शो आईपी राउट करके भी दिखा देता हूँ, शो आईपी राउट, ये देखो, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे, ये देखो डायरेक्टली है ये यहाँ पे, ये देखो, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारा अब कॉन्फ़िगर हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे PC3 से PC4 को VLAN 10 से VLAN 20 को क्या करता हूँ, पिंग करके देखते हैं कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है पिंग, ठीक है ना। कौन सा 192.168.11 0.11 आईपी है शायद उसका, क्या आईपी, हाँ 1 ही है। तो आपका कुछ ड्रॉप होंगे और ड्रॉप होने के बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे पिंग होने लगेगा। प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पिंग हो जाएगा, वेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये पिंग होना चाहिए या फिर हमने कुछ गड़बड़ की है, ठीक है ना। देखते हैं, रुक जाओ, इतना टाइम नहीं लेता है, हो जाना चाहिए था। देखते हैं आईपी वगैरह हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे ठीक है कि नहीं है, 1 है। ये देखो मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे गलत दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 1 दे दो, ठीक है, बस हो गया आपका। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने। तो यहाँ पे इसको कट करो, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे हमारा बराबर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पिंग करके देखते हैं दोबारा, ये रहा। तो अब देखो पिंग हो गया मेरा, ठीक है ना। तो ये पिंग हो जाएगा। तो ये थी आपकी क्या फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे राउटर ऑन स्टिक एंड इंटर VLAN। अगर आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, अगर डिफरेंट VLAN को कम्युनिकेशन कराना है तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना यार। ओके एंड बाय बाय।